शाहदरा के विवेक विहार स्थित नवजात शिशु चिकित्सा केंद्र में भीषण आग लगने के बाद गंभीर सवाल उठना लाजमी है कि आखिर लगातार खबरों में आग की घटनाओं के बने रहने के बावजूद क्यों दिल्ली नगर निगम, दिल्ली का अग्निशमन विभाग और दिल्ली सरकार कुंभकर्णीय मुद्रा में सो रही है। आज से कुछ वर्ष पहले मदर इंडिया पत्रिका के दिसंबर अंक दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में लगी आग के बाद लेख आग के ढेर पर दिल्ली छापा था। उस समय भी मीडिया ने सरकार को चेताया था कि संभल जाइए, अभी भी मौका है। लेकिन सुनना तो दूर, न ही उस समय की भाजपा शासित एमसीडी ने कोई कदम उठाया, न ही आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा इस संबंध में कोई कार्रवाई की गई। एमसीडी में सरकार बदलने के बाद भी उसी ढर्रे पर सारा कामकाज चल रहा है। सवाल यह उठता है कि जब न्यायालय को ही सब कुछ करना है तो फिर नई सरकार, नए इरादों के नारे किस लिए? विवेक विहार के अस्पताल में लगी आग से न केवल अस्पताल की इमारत बल्कि अगल बगल की इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। इसके अतिरिक्त जिन 12 मासूमों को अस्पताल में अच्छी स्वास्थ्य सेवा के लिए माता पिता छोड़कर गए, आग लगने के बाद न तो अस्पताल की नर्सें, न ही डॉक्टर, न ही वार्ड कर्मी बच्चों की जान बचाने को आगे आए। जिन जाबाज स्थानीय लोगों के कारण 5 मासूमों की जान बच सकी, वो इंसान के रूप में फरिश्ते थे। DID न्यूज राष्ट्र सर्वप्रथम टीम इन लोगों की हिम्मत को सलाम करता है। बड़े बड़े नेता इन घटनाओं पर दुख जता रहे हैं, लेकिन पिछले 2 सालों से दिल्ली में आगजनी के बढ़ते खतरे पर कोई कार्रवाई न ही उच्चतम स्तर और न ही निचले स्तर पर हुई है। कुछ समय पहले की ही बात है जब कीर्तिनगर टिम्बर एवं फर्नीचर मार्केट में फोम इत्यादि का काम करने वाली फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। उससे पहले इसी इलाके के मेन रोड पर स्थित एक बड़े शोरूम में भीषण आग लगी थी। इसके अतिरिक्त इसी इलाके में स्थित एक बड़े बैंक्वेट हॉल में भी भीषण आग लगी थी, जिसे बुझाने के लिए दमकल विभाग को क्रेन भी बुलानी पड़ी थी। जिस तरह विवेक विहार के अस्पताल में सभी नियमों को ताक पर रखकर अवैध गैस फिलिंग इमारत के बेसमेंट में किए जाने की खबर मिली, 5 शिशुओं की मंजूरी होने के बावजूद 12 बच्चों की भर्ती की गई और अस्पताल के लाइसेंस की समाप्ति के बावजूद इसका नवीनीकरण नहीं कराया गया, ये कोई नई बात नहीं है। चाहे विवेक विहार हो या मोती नगर विधानसभा क्षेत्र, हर जगह का यही हाल है। कुछ समय पहले ही दिल्ली के मुखर्जी नगर में छात्रों का वह वीडियो सामने आया था जब कोचिंग संस्थान में आग लगने के कारण वह सीढ़ियों से लटक कर नीचे आने को मजबूर हो गए थे। आपको ताज्जुब होगा कि इसके बाद मुखर्जी नगर में कार्रवाई के नाम पर एजेंसियों द्वारा केवल खानापूर्ति की गई। पोल तब खुली जब दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा वकीलों की एक विशेष टीम को पर्यवेक्षण के लिए भेजा गया। इसके बाद जब उच्च न्यायालय ने सख्ती दिखाई तो निगम द्वारा कोचिंग संस्थानों पर सीलिंग इत्यादि की कार्रवाई की गई। सवाल ये उठता है कि दिल्ली के अस्पतालों, कोचिंग सेंटरों, मॉल इत्यादि की कोई जांच गर्मियों को देखते की गई भी है या नहीं? व्यापारिक ब्लॉक मसलन कीर्तिनगर टिम्बर एवं फर्नीचर मार्केट, खान मार्केट, नेहरू प्लेस मार्केट, सदर बाजारों में गर्मी आने से पहले क्या कोई जांच की गई है? ये सभी बाजार या तो अतिक्रमण के कारण तंग गलियों या तारों के जाल में कैद हैं। कीर्तिनगर इंडस्ट्रियल एरिया में हालत और भी बुरी इसलिए है क्योंकि लालच के खेल में लगातार इंडस्ट्रियल जमीन पर कमर्शियल निर्माण कर इलाके में न केवल पहले से बदहाल व्यवस्था को खराब किया जा रहा है, इसके अतिरिक्त विभिन्न तरह की इमारतों के एक साथ आने से जान माल का खतरा और भी बढ़ जाता है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाते समय जानबूझकर रिहायशी, वाणिज्यिक और औद्योगिक उपयोग की भूमि को अलग रखा गया ताकि किसी हादसे के समय जान माल के नुकसान को कम किया जा सके। ये उस समय के अधिकारियों की दूरदर्शिता थी जिन्होंने औद्योगिक और वाणिज्यिक निर्माणों के लिए नियम कड़े रखे ताकि न्यूनतम स्तर पर भी नियमों का पालन हो तो भी हादसे से काफी हद तक बचा जा सके। अस्पताल जैसे उच्च जोखिम वाली इमारत में जो आग लगी वह न सिर्फ 7 की इमारतों में फैली बल्कि उस आग से 3 और लोग भी मारे गए। औद्योगिक क्षेत्र में तो सभी इमारतें आग को लेकर नाजुक स्थिति में रहती हैं, लेकिन वर्तमान में एमसीडी करोल बाग जोन भवन निर्माण विभाग के ई कुमार महिंद्रा के नेतृत्व में चल रहे खेल से न केवल अवैध कमर्शियल निर्माण बल्कि अवैध रिहायशी निर्माणों को भी बल मिलता जा रहा है। इमारत के प्रति लिंटर के पैसे बस भ्रष्ट अधिकारियों तक पहुंचने चाहिए। आप 100% निर्माण या उससे भी अधिक निर्माण कर सकते हैं। खुले में निर्माण सामग्री रखकर एनजीटी के आदेशों की खुलेआम धज्जियां उड़ा सकते हैं। धुंध हो या बरसात, AQI 100 हो या 400, आप निर्माणाधीन इमारत में लकड़ी के चूल्हे जला सकते हैं।
टेम्परेरी मीटर लगाने में लापरवाही कर सकते हैं। इमारत के आगे बरसों से लगे पेड़ को जड़ समेत खत्म कर सकते हैं। सरकारी जमीन पर कब्जा कर लंबी इमारत बना सकते हैं और जब जांच हो तो उसकी फर्जी रिपोर्ट भी उच्च अधिकारियों को भिजवा सकते हैं। जब तक दिल्ली के उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार एवं नगर निगम के बीच कश्मकश जारी रहेगी, उसका फायदा अराजक तत्व, भ्रष्ट अधिकारी व अवैध व्यापार करने वाले माफिया सिंडिकेट उठाता रहेगा। इससे नुकसान सिर्फ जनता का होगा, जिसने अभी हाल ही में अपने वोट की शक्ति का प्रयोग लोकसभा चुनाव में किया है। दिल्ली में आने वाले विधानसभा चुनाव में कुछ महीने ही शेष हैं। आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार और नगर निगम के पास अभी भी मौका है। विकास परक राजनीति करते हुए अवैध तत्वों को रोकने के लिए ही जनता ने सरकार को चुना है। अगर पार्टियां अपनी अपनी सरकारों से शहर के लिए काम नहीं करवा सकती, तो उनको किसी भी स्तर की सत्ता हो वहां रहने का हक नहीं। दिल्ली के उपराज्यपाल केंद्र सरकार के प्रतिनिधि ही नहीं, कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी संभालने के साथ कई एजेंसियों के अध्यक्ष भी हैं। उनके पास शक्ति है कि वह दोषी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई कर सकते हैं। गर्मी के मौसम में 5 महीने अभी शेष हैं। अवैध तत्वों पर अभी कार्रवाई नहीं हुई तो विवेक विहार जैसे कई कांड और होंगे और मरने वाले मासूमों के मौत के दोषी सभी होंगे।